मनोज तिवारी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल है, सुनीता केजरीवाल आकर अरविंद केजरीवाल की ही बात को आगे बढ़ा रही हैं, तो आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि आम आदमी पार्टी के अंदर सत्ता का अंदरूनी संघर्ष चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि पार्टी के अंदर इसका विरोध चल रहा है, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है। और आज जो बातें हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर जारी हो रहा है, आप अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दें, या अभी जैसे आपकी बातों में सुन रहे थे कि उनको शुगर है, उनको डायबिटीज है जी। उनको दिक्कत हो जाएगी। अब ये सोचना चाहिए था, दिल्ली के 2018 के बाद हर बुजुर्ग का पेंशन बंद कर दिया गया। वो अपने डायबिटीज की दवा कैसे लेंगे, वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे? कभी ये भी सोच लिया होता। वो कैसे सोचेंगे जिनकी गलियां नालियां टूटी पड़ी, गंदे पानी घर में आ रहे हैं, कभी उनके भी स्वास्थ्य की चिंता किए? तो जब आप दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो एक तो जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल से गुस्सा है दिल्ली, और वो उनके लिए न तो प्रोटेस्ट करने आई है और न तो कोई रामलीला मैदान जाने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ठीक तो है। ताली थाली बजाकर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गोपाल राय हैं, अलग अलग तमाम नेता और मंत्री ताली थाली बजाकर अपील कर रहे हैं कि 31 तारीख को होने वाली रामलीला मैदान की रैली को बहुत भव्य बनाया जाए और केजरीवाल को आशीर्वाद दिया जाए। मनोज तिवारी जी, अब वो ताली बजाएं या थाली बजाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी पे आम आदमी पार्टी के अंदर भी ताली बज रही है। मैक्सिमम आम आदमी पार्टी के लोग, जो लोग कुछ बदलाव के लिए आए थे, वो चित्रा जी ऐसा समझ रहे थे कि लगता है हम किसी नए नेता के साथ नई राजनीति करने जा रहे हैं। मगर आज वो नाखुश हैं। वो अपने नेता के भ्रष्टाचारी होने से वो आंख नहीं मिला पा रहे हैं किसी और से। आज जो व्हाट्सएप पे चल रहा है ना, अभी मेरे एक परिचित के व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया। एक लड़का को दिखा रहा था और वो लिखा था कि पहले दिल्ली का लूट का पैसा भेजो, उसके बाद हम आपके बारे में सोचेंगे। तो वास्तव में दिल्ली की गलियों में जो खून के आंसू रुलाए हैं, चाहे साफ पानी के लिए या टूटी गलियों से या गंदी जमुना जी से, चाहे बुजुर्गों के पेंशन रोकने से, चाहे राशन कार्ड न बनाने से, आज वो सब लोग बहुत ही नाराज हैं और अरविंद केजरीवाल को कट्टर भ्रष्टाचारी मान चुके हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी उनको गिरफ्तारी पे रोक लगाने से मना किया। हाँ। अब ये एक सहानुभूति लेने के लिए चुनावी एजेंडा आप जो भी करें, सुनीता मैं समझता हूँ केजरीवाल दिल्ली जी अब का उससे ये डरने कहना वाली है नहीं। कि वो 30 सालों से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, वो सच्चे देशभक्त हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने जैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, वही वो मौजूदा वक्त में लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना भी दिया जाता है, हालांकि इसको लेकर अभी कयास ही लग रहे हैं, अभी कंफर्मेशन आपकी ओर से नहीं आई है, तो क्या दिक्कत है मनोज तिवारी जी? नहीं, हम तो खाली यही पूछेंगे कि कहाँ गया लोकतंत्र का वो भाषण। हम तो सिर्फ यही पूछेंगे। इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल एक राजतंत्र की सोच के व्यक्ति हैं। लोकतंत्र में तो पति के बाद पत्नी, तो फिर लोग यही याद करेंगे, वो बिहार वाली कहानी हो रही है। तो हम तो देखना चाहते हैं। मैं तो जानता हूँ वो अपनी सुनीता केजरीवाल जी को ही बनाएंगे। और वो आप देख लीजिए, वो जो झंडे लगे होते हैं, जहाँ वो फोटो जिसके सामने बैठ करके अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वहां बैठ के आरतीसी जी नहीं कर पा रही, सौरभ जी नहीं कर पा रहे, वहां तो सुनीता जी कर रही। तो दिल्ली सब देख रही है। अब सहानुभूति नहीं है, अब कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, बल्कि जो उन्होंने दिल्ली से धोखा किया उसकी सजा देगी दिल्ली। आम आदमी पार्टी की ओर से उधर कहा जा रहा है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के मोबाइल का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, ईडी को नहीं। और बीजेपी इसलिए लेना चाहती है ताकि वो लोकसभा के चुनाव में क्या क्या रणनीति आम आदमी पार्टी की ओर से बनाई गई है उसको पूरा देख ले। आप लोग डरे हुए हैं, इस वजह से इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये आरोप है आपका मनोज तिवारी जी। अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए थे चित्रा जी कि मुझे गिरफ्तारी से बचाओ। उनको कैसे पता था कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है? अभी तो पूछताछ के लिए जा रहे थे। इसका मतलब कि
अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी को ये पता है कि उन्होंने जो गलती की है उसका कोई बचाव नहीं है, और तभी कोर्ट ने कह दिया हम आपकी गिरफ्तारी नहीं रोक सकते, आप अभी जेल से बाहर क्यों हैं, ये हमें आश्चर्य हो रहा है। अब इसके बाद बीजेपी को दोष क्यों दे रहे हैं? बीजेपी भ्रष्टाचार के विरोधी थी, है और रहेगी। लेकिन सांसद महोदय, अगर रामलीला मैदान में तमाम विपक्षी दलों की ओर से अरविंद केजरीवाल के लिए रैली की जाएगी, सुनीता केजरीवाल उसमें संबोधन करेंगी, तो फिर आप लोगों की मुश्किल बढ़ेगी ना मनोज तिवारी जी? पूरी ताकत दिखाएगा विपक्ष रामलीला मैदान से। हमको तो बड़ा अच्छा लगेगा कि दिल्ली को समझ में आ गया कि जिनको गाली दिया करते थे अरविंद केजरीवाल जी, अब उन्हीं भ्रष्टाचारियों से मिल गए हैं। अब उन भ्रष्टाचारी के कुनबे में शामिल एक भ्रष्टाचारी जो जेल में है, उनके लिए भ्रष्टाचारी ही खड़े होंगे, कोई ईमानदार खड़ा नहीं होगा। ये बात दिल्ली की जनता को गली गली में चली गई, जो हम शायद 10 साल से नहीं समझा पा रहे थे, वो अपने 1 महीना में समझ में आ गया लोगों को। वहीं दूसरी तरफ देखिए, रामगोपाल यादव हैं, वो कह रहे हैं लोगों को शक होने लगा है कि जिस तरह विपक्षी लोग धीरे धीरे मारे जा रहे हैं, केजरीवाल का शुगर भी डाउन हो गया है, वो जब पढ़ते थे तभी से डायबिटीज है, जेल में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो उनकी सेहत को लेकर अपना कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से जो बातें कही जा रही हैं। देखिए, जहां तक जेल मैनुअल की बात है, जेल में सभी के लिए समान व्यवस्था है, शासन है, और अगर किसी के साथ कुछ हुआ तो उसकी जांच भी हो जाएगी। लेकिन ये इमोशनल कार्ड खेल करके अब आप दिल्ली की जनता को जो धोखा दिए हैं उससे बच नहीं सकते। दिल्ली की जनता बड़ी खून के आंसू रोई है चित्रा जी। दिल्ली की गलियों में मैं जहां चल रहा हूं इस समय ना, तो ये हमारी गाड़ी ठीक से चल नहीं पा रही है, सड़क इतनी टूटी है। आप कभी करावल नगर में आके देखिए, मुस्तफाबाद में आकर के देखिए, सीमापुरी में आकर के देखिए, गोकलपुरी में देखिए, हम दिल्ली की सड़कों पे चल रहे हैं और आपसे मोबाइल पे ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम गली में घुस गए इन गलियों में, तो जो दर्दनाक कहानी आती है उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए इमोशनल कार्ड खेलने का आदी रहा है आम आदमी पार्टी और विपक्ष, वो खेले। दिल्ली की जनता को जिसने रुलाया उसके रोने की बारी। एक आखिरी सवाल जिसका मैं जवाब चाहूंगी। देखिए, रामलीला मैदान से ही अरविंद केजरीवाल का अन्ना के आंदोलन से अभ्युदय हुआ। दिल्ली की जनता ने विधानसभा में बार बार उनको चुना, मुख्यमंत्री बनाया, प्रचंड तरीके से उन्होंने जीत हासिल की। एक बार फिर से वही रामलीला मैदान होगा, आम आदमी पार्टी के तमाम लोग होंगे, कार्यकर्ता और विपक्षी दल भी उसमें शामिल होंगे। तो फिर मनोज तिवारी जी, लोकसभा का चुनाव है, दिल्ली की 7 सीटें हैं, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लोग समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 14 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो एक बड़ी आशा से दिल्ली, प्रधानमंत्री तो मोदी जी को बनाई थी लेकिन केजरीवाल से अपेक्षा की थी। आज वो अपेक्षा भी टूटी है, आशा भी टूटा है, और जिस रामलीला मैदान से उनकी शुरुआत हुई थी, उसी रामलीला मैदान में आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल के पतन की एक आखिरी दृश्य लिखा जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी आज तक से जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए।